कहते हैं जब भाग्य बुरा हो तो मीठी नदी का पानी भी खारा हो जाता है। क्या आपको भी यही लगता है? नहीं, हर अनहोनी का कारण भाग्य नहीं होता, कारण होती है हमारी आशा। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अकेला दांव मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सावधानियां, कठिनाइयों में सावधानी सबसे महत्वपूर्ण ढाल है। अनजान मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व अपने एक पांव को धरा पर जमाना और दूसरे पांव से आगे आने वाली भूमि को टटोल लेना ही समझदारी है। सत्य बोलने, वचन देने या प्रतिज्ञा लेने में सावधानी आवश्यक है। अर्थात सावधानी का अर्थ है पहले भविष्य का आकलन कर लेना। यदि घर की नींव डालने में असावधानी बढ़ती जाए तो इमारत चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, ध्वस्त हो ही जाती है। इसीलिए सुरक्षित भविष्य का आधार है वर्तमान में बरती हुई सावधानी, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है यह आप जान नहीं सकते, परंतु उससे बचने के लिए सावधानी की ढाल का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। हमारे जीवन में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, पहला मित्र और दूसरा शत्रु। मित्र हमें भाते हैं और शत्रुओं से हमें घृणा होती है। मित्रों के लिए हम अपने प्राणों पर खेल जाते हैं और शत्रुओं के प्राण लेने पर तुले रहते हैं। यही होता है ना, परंतु मित्र कौन है और शत्रु कौन, इसकी परिभाषा जान लेना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारे मित्र हमारी हाँ में ना करते हैं, हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा बनते हैं, और कभी कभी हमारे शत्रु हमारी इच्छा पूर्ति में हमारे सहयोगी होते हैं। तो एक मित्र हमारे मार्ग में बाधा क्यों बनेगा और एक शत्रु हमारे मार्ग से कांटा क्यों हटाएगा? क्योंकि कभी कभी हमसे हमारे शत्रु और मित्र हमारा भविष्य देख सकते हैं। इसलिए यदि शत्रु और मित्र को पहचानना है से पहले अपने भविष्य को देखिए कि कौन उसे सार्थक करने में सहयोग करता है और कौन असहयोग। यही शत्रु और मित्र की परिभाषा है। अपराध वो भावना है जिसके कारण संसार में सदा दुख ही व्याप्त रहता है। हम सब अपराधियों से घृणा करते हैं, उन्हें कोसते हैं, परंतु क्या कभी विचार किया है कि कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता? तो ऐसा क्या कारण है कि कोई इतना बुरा बन जाता है कि वह बुराई की सीमाएं ही पार कर जाए? कारण है कामना। यदि कामना पर नियंत्रण ना रखा जाए, यदि कामना को पूर्ण करने के लिए परिश्रम ना किया जाए, तो वह तृष्णा में बदल जाती है और तृष्णा लालच में और लालच छल में और छल करते ही मनुष्य अपराध की ओर अपने पग बढ़ा देता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मन की कामनाओं पर नियंत्रण रहे। यदि मन पर नियंत्रण रहेगा तो अपराध पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। इस अग्नि को देख रहे हैं, क्या क्या कर सकती है यह अग्नि? प्रकाश दे सकती है, भोजन पका सकती है और चाहे तो हमें जलाकर भस्म भी कर सकती है। यह जल हमारी प्यास बुझा सकता है या हमें डुबोकर मार भी सकता है। तो क्या यह इच्छा इस जल की है कि यह हमारी प्यास बुझाएगा या हमें डुबाकर मार देगा? या यह इच्छा इस अग्नि की है जो हमें प्रकाश देगी, जो हमें भोजन देगी या हमें जलाकर भस्म कर देगी? नहीं, जल का गुण है बहना, अग्नि का गुण है जलना। अब यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। जल और अग्नि की भांति ही संसार की हर वस्तु, संसार के लोग भी होते हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उनमें से किसे मित्र बनाते हैं और किन्हें शत्रु। शक्ति है पर निर्भर हम पर करता है कि उसे हम अपना उत्तरदायित्व बनाते हैं, या अहंकार धन है परंतु निर्भर हम पर करता है, उसे विकास के मार्ग पर लगाते हैं, या व्यसन के मार्ग पर। ईश्वर ने आपको केवल जीवन दिया है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे आदर्श जीवन बनाना चाहते हैं या अभिशाप। अपने परिणामों का उत्तरदायी हमारे चयन होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने चयन को, अपनी भावनाओं को उचित रखें। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती है, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंस में जाकर छिप जाते हैं, परंतु एक जीव है
जो गरजते मेघों को कड़कती बिजली भारी वर्षा को भी हरा देता है, वो जीव है बांस, क्योंकि वह समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियां से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो संगीत जाएगी। मनुष्य का जीवन हार और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूलता रहता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा है ना? जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपन में झूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा के सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तनिक ध्यान से सोचिए, केवल हमारी मनस्थ है। हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त कर ले, हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर ले। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके, हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर दे। इसलिए प्रयास करते रहे और हार ना माने, क्योंकि जिस दिन हार स्वीकारना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। क्या लगता है आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस जल में अपना प्रतिबिंब देखने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कैसी मूर्खता कर रहा हूँ। ऐसे बलते हुए अशांत जल में कोई अपना प्रतिबिंब कैसे देख सकता है? जिस प्रकार प्रतिबिंब केवल शांत जल में देखा जा सकता है, उबलते हुए जल में नहीं, उसी प्रकार क्रोध में उबलता मनुष्य ना कुछ देख पाता है, ना कुछ सुन पाता है, व ना ही अपने कर्मों के परिणाम को देख पाता है, और ना ही अपने आत्मा, अपने मन की पुकार को सुन पाता है। क्रोध भी इसी उबलते हुए जल के समान होता है, और वह किसी और को जलाने की क्षमता भी रखता है, परंतु वह भी स्वयं इस उबलते हुए जल के समान भाप बनकर समाप्त होता जाता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना मनुष्य के लिए आवश्यक है, ताकि वह अपने मन के प्रतिबिंब को देखकर निर्णय ले सके कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हम सबका मन करता है कि हम जीवन में ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां हमसे ऊपर कोई ना हो, जहां हमें कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े हैं। ना कुछ लोग इस शिखर पर पहुंच भी जाते हैं, परंतु उनका मन सदा विचलित रहता है। इतनी मनोरंजक बात है ना कि जिस विश्राम को पाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, वो हमें मिलता ही नहीं। कारण स्वयं सोचिए, वन का राजा होने के पश्चात भी सिंह को अखे के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है? सोचिए, मैं बताता हूँ। क्योंकि राजा होने का अर्थ यह नहीं कि वह सदा सोता रहे और मृग स्वयं उसके समक्ष आकर कहेगा कि आइए महाराज, मुझे खाकर अपनी भूख मिटाई। तो समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखें कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर है तो वहां पर भी रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। संसार में सबसे बड़ा संबंध कौन सा है? अब आप पूछेंगे कि यह कैसा प्रश्न हुआ? इसका उत्तर तो बड़ा सरल है, यही ना, परंतु इस प्रश्न के भी कई उत्तर हैं। कोई कहेगा माता और पुत्र का संबंध, तो कोई कहेगा पिता पुत्री का संबंध, तो कोई पति पत्नी का, और तो कोई भक्त और भगवान का संबंध। परंतु तनी गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये सारे संबंध या तो जन्म से जुड़े होते हैं, या समाज में बना दिए जाते हैं, या फिर किसी आकांक्षा के चलते बनते हैं। तो सबसे बड़ा संबंध कौन सा होता है? उलझ गए ना? सबसे बड़ा संबंध होता है मित्रता का, क्योंकि मित्र हम स्वयं चुनते हैं, जिसमें ना कोई आकांक्षा होती है, ना ही कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कुछ होता है तो केवल साथ का आनंद। अपने बीते दिनों को स्मरण कीजिए। जब आप घर से बाहर निकलते तो सबसे पहले किसका स्मरण होता था? मित्र का। परंतु जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, सफल होता जाता है, मित्र छूटते जाते हैं, और फिर वह अपनी आय, अपने जीवन के स्तर के अनुसार मित्रता करने लगता है।
उसके मन में यह विचार आ जाता है कि मित्रता बराबरी वालों से ही होनी चाहिए। यही सोच अनुचित है, क्योंकि मित्र बराबर वालों से नहीं होती, मित्रता हमें बराबर करती है। इसलिए नए मित्र अवश्य बनाइए, परंतु अपने पुराने मित्रों को भूलिए मत। दो मनुष्यों के मध्य होता है, परंतु विजय सदैव एक ही मनुष्य को मिलती है। जबकि समान रूप से दोनों शक्तिशाली होते हैं, समान ज्ञान प्राप्त करते हैं, कारण दो प्रकार के लोहे होते हैं, एक ठंडा एक गर्म। कभी सोचा है लोकार लोहे को लोहे से ही काटता है, परंतु सदैव ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट पाता है। और यही नीति मनुष्यों पर भी लागू होती है। जब युद्ध होता है तो जिसके मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती, आक्रोश होता है, वो गर्म लोहे के समान, और जिसका मन शांत होता है, जिसका मन संयम से बंधा होता है, वह ठंडे लोहे के समान है। और वही ईर्ष्या और द्वेष नामक गर्म लोहे को काट सकता है। इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखें, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, शांति और संयम में है। संसार में सबसे अधिक विनाशक क्या होता होगा? लालच नहीं, कामना नहीं, क्रोध नहीं, तो फिर सबसे अधिक विनाशक आपका अंत चाहने वाला शत्रु होता होगा। यही सोच रहे हैं ना? तो इसका उत्तर भी है नहीं। संसार में सबसे अधिक विध्वंसक यदि कोई है तो वह है एक मूर्ख या धूर्त मित्र। कहते हैं कि क्रोधित बैल के सामने से और बिगड़े हुए अश्व के पीछे से नहीं जाना चाहिए, अन्यथा चोट लगनी निश्चित है। परंतु एक भूत और मूर्ख मित्र की ओर किसी भी दिशा से जाना उचित नहीं, क्योंकि एक भूत और मूर्ख मित्र उस नरभक्षी पशु के समान होता है जो समीप आने वाले का नाश ही करेगा। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु हर परिस्थिति में अधिक शयास्कर है। इसलिए मित्रता करते समय सावधान अवश्य रहिए। कभी कभी आप सबके जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्य आती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाओ। शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते। मानता हूँ ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते, एक संघर्ष से बच जाते हैं, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वह स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है, और यहाँ से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता। प्रशंसा एक के बाद एक हम अन्याय अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते। तो इसका तोड़ क्या है, यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, या आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि यह भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालिए और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए, और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, इतना हल्का अनुभव करेगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, जीवन या जो जीवन में पाया, यात्रा या यात्रा पूर्ण करने के बाद पाया गया लक्ष्य, कर्म या उसके फल? बहुत ही महत्वपूर्ण परंतु विकट प्रश्न है ना, परंतु तनिक धैर्य से सोचेंगे तो इसका उत्तर अधिक कठिन नहीं है। यदि जीवन यात्रा है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वयं सोचिए। मान, संतान, धन नहीं ना अंतिम लक्ष्य है, परम आनंद, और यह अचानक से नहीं मिलता। इस पाने का केवल एक ही उपाय, और वही आपका कर्म, वही आपकी यात्रा भी, और वही आपका प्रारब्ध भी है। और आपको कौन बताता है कि आपके लिए सही क्या है? वो है आपका मन, जो मस्तिष्क की भांति हानि और लाभ नहीं सोचता, जो आपको यह बताता है कि शुभ किस्म, संसार का कल्याण किसमें, आनंद किसमें। यदि आपका मन संयमित है तो वह आपका सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है, जो आपकी यात्रा, आपका लक्ष्य, आपके कर्म और उसके फलों को सबको शुभ बना सकता है। क्या कर रहा हूँ मैं? दर्पण में देख रहा हूँ। आप लोग भी प्रतिदिन देखते होंगे, परंतु प्रतिदिन अपना मुख देखने के बाद भी उस पर लिखी एक बड़ी सीख देखना भूल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैसी सीख? तो जाइए एक बार फिर से दर्पण के सामने जाइए और मुख खोलकर देखिए, क्या दिखेगा? दंत पंक्ति और जीभ है ना। अब विचार कीजिए, दंत जन्म के पश्चात आते हैं, एक नहीं
2 बार आते हैं परंतु मृत्यु से पूर्व नष्ट हो जाते हैं, और जीवा जन्म से पहले से होती है परंतु मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी उसके अस्तित्व में रहती है ना आश्चर्य की बात। दंत कठोर होते हैं, जीवा कोमल, परंतु फिर भी दंत नष्ट हो जाते हैं, जीवा नहीं होती। यही रहस्य है कि हठी और कठोर लोग नष्ट होते और कोमल लचीले आवश्यकता के अनुसार स्वयं में परिवर्तन ला सकने में सक्षम लोगों का ही अस्तित्व रहता है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को लचीला बनाना सीखिए और आपका जीवन सरल हो जाएगा। सभी बड़े सदा यही कहते आए कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो। सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व यह अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने हैं कौन। क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सदक के लिए प्रेरित करें, हमें आगे बढ़ाए, हमारा साथ दे, और वह जिनका साथ देने से समाज का नाश, धर्म की हानि हो, वो सगे हो के भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर ले जाएं। आज आपसे एक पहेली पूछता हूं कि संसार में सबसे अनमोल क्या है? आप में से कुछ कहेंगे स्व, कुछ कहेंगे मोती, कुछ कहेंगे हीरा। तो इसमें पहेली क्या हुई? पहेली यह है कि जो संसार में सबसे अनमोल है वही संसार में सबसे सस्ता भी है, वह हर पल मरता भी है और सदा जीवित भी रहता है, वह सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी। क्या है वो मैं बताता हूँ, वो है समय। यदि आप हर पल का सदुपयोग करेंगे तो वह सबसे अनमोल है, दुरुपयोग करेंगे या व्यर्थ करेंगे तो वह सबसे सस्ता है, क्योंकि इसे खरीदने के लिए कोई मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। व्यर्थ करेंगे तो हर पल मरता है, परंतु हम सबके मर जाने के पश्चात भी यही है, जो जीवित भी रहेगा यही है, जो यदि आपके साथ है तो आपका सबसे बड़ा मित्र है, और यही यदि आपके विरुद्ध है तो आपका सबसे बड़ा शत्रु। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं। आप इसे अनमोल बनाते हैं या इसे यूं ही नष्ट करते हैं, इसे मित्र बनाते हैं या शत्रु, इसे हर पल जीते हैं या हर पल मारते हैं। याद रहे समय से बड़ा धन और कोई नहीं, और इसका आभास मनुष्य को तब होता है जब उसका अंतिम समय निकट आ जाए।